बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरात रंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट सैयद हारून शौकत, और आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं तहरीक पाकिस्तान के कारकुन जनाब सैयद शौकत इकबाल। व्यूअर्स, आज हम इनसे पाक चाइना दोस्ती के बारे में चंद सवालात करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक ऐसी दोस्ती है जो कि हिमालय की ऊंचाइयों से भी ज़्यादा बुलंद है। तो हम आज इनसे पूछेंगे कि इस दोस्ती की इब्तदा कैसे हुई और वो क्या मुहर्रकात थे जिसके पीछे इस अजीम दोस्ती ने जन्म लिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल पाक चाइना दोस्ती की दास्तान न सिर्फ नहायत दिलचस्प है बल्कि हैरत अंगेज भी है। इसकी इब्तदा कैसी हुई ये बहुत कम लोगों को पता है। मैं एक दफ़ा रावलपिंडी में पंजाब के सहाफ़ियों की दावत में शरीक था और मेरी सीयत एक टी बॉय की थी, और वहाँ सहाफ़ी जो मालूमाती बात कर रहे थे उसके मुताबिक मुझे पता चला कि पाक चाइना दोस्ती की इब्तदा कैसे हुई। दरअसल 1950 की दहाई के ज़माना में रूस का वज़ीर आज़म रुश्चाफ और सदर बलगानन इंडिया के दौरे पे आए और उन्होंने श्रीनगर में आके पाकिस्तान की तरफ से मुंह करके बोलना शुरू किया कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। तो हमारे पाकिस्तानियों के तन अबदान को आग लग गई कि अमेरिका तो हमारी खुल के इतनी हिमायत नहीं कर रहा था जितनी रूस कर रहा है हिंदुस्तान की। तो बाद में अयूब हाँ की हुकूमत को जराए ने बताया कि चाइना ने रूस से दर पर्दा जबरदस्त इंतजाज किया है। चाइना ने रूस से कहा कि उसकी भी सरहदें मिलती है पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, नेपाल के साथ, तो मुझसे आपने मशवरा नहीं किया। तो रूस ने कहा दफा हो जाओ, तुम कौन हो। उन दिनों चाइना की हैसियत जरा कमजोर थी, वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं था, इसलिए बैरून मुल्क से खुल के तिजारत भी नहीं कर सकता था। तो चुनाचे अयूब खान ने अपने वजीर हारजा जनाब मोहम्मद अली बोगरा साहब को कहा कि चाइना के वजीरों से, मशीरों से बात करें कि हम दोस्ती करना चाहते हैं। चुनाचे इसकी इब्तिदा अयूब ने शुरू की और इसमें मोहम्मद अली बोगरा वजीर हारजा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन दिनों जुल्फ़िकार अली भुट्टो वजीर ईंधन थे, वो वजीर हारजा नहीं थे। तो इसी सिलसिले में खुशखबरी आ गई कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक समझौता हो गया है, और उसकी जो सरहदें मिलती हैं कुछ इलाके उसने पाकिस्तान को दे दिए हैं
और कुछ ले लिए हैं और कहा कि पाकिस्तान हमारा है तो चाइना तुम्हारा है। जो ये दोस्ती की इब्तिदा शुरू होगी वो पहाड़ों से ऊंची और समुद्रों से गहरी होगी। चुनाचे बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि बाद में वो पंडित नेहरू के ज़माने से लड़ाई शुरू हो गई चाइना से, और चाइना ने इंडिया को इतना मारा कि उसके कई फौजी जो हैं वो कैदी बन गए, कहीं हलाक हो गए, कहीं भाग गए और परेशान हो गया हिंदुस्तान के ये क्या हो गया। तो अमेरिका ने कहा कि मैं तुझे इमदाद देता हूं, तुम चाइना से लड़ो। लेकिन बदकिस्मती से उसने लड़ने की बजाय वो अब शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान भेजा कि पाकिस्तान से बात करें ताकि हम बतौर एक अच्छे हमसाए के ज़िंदगी गुजार सकें। चुनाचे मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शेख अब्दुल्ला साहब हेलीकॉप्टर पे बैठे और रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा परेशान रहता था, फिर शुक्र है अल्लाह ताला का कि पाकिस्तान को एक अयूब खान जैसा लीडर मिल गया। और उसी वक्त खबर आ गई, ये 27 जुलाई 1964 का ज़माना था कि जब मैंने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का चार्ज संभाला, काम शुरू किया, तो खबर फैल गई कि पंडित नेहरू का इंतकाल हो गया। इसके बाद वो सिलसिले सारे मुनक़ता हो गए। अयूब खान ने सारी दुनिया को कहा कि दुनिया की आधी आबादी चाइना में है, इसे यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाए। और अयूब खान की कोशिशों से चाइना जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना और उसने बैनुल अक़वामी तजारत शुरू की और देखते 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 ही बैनुल अक़वामी तजारत पे छा गया। और अभी तक याद करते हैं चाइना वाले कि पाकिस्तान जो है ये हमारे लिए एक रास्ता था बैरूनी दुनिया से राब्ते के लिए। हमारी पाकिस्तान ने बड़ी मदद की है और हम कदर की निगाह से देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ना चाइना को धोखा देगा। चाइना ने भी कहा कि मैं हर अच्छे बुरे खराब हालात में तुम्हारा मददगार होऊंगा, बेशक आजमा के देख लो। चुनाचे इसी तरह इब्तिदा शुरू हुई उन दिनों जब दारुल खिलाफा कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो रोज़नामा डॉन, मॉर्निंग न्यूज़, जंग वगैरह के जो थे साफ़ी, वो पंजाबी साफ़ियों से बात नहीं करते थे, वो अपने आप को बरतर समझते थे। तो चुनाचे जो पंजाब के साफ़ी थे, मसलन
रोज़नामा नुआए वक़्त, रोज़नामा कोस्तान, रोज़नामा तमीर और एक दो रसाले और अखबारें, उन्होंने अपनी अलहदा यूनियन बना ली और जिसके सदर सैयद शबीर हुसैन बना दिए गए, जिन्होंने कई बातें बताई कि चाइना जो है वो हमारा पक्का दोस्त है, कभी धोखा हमें नहीं देगा। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि ये जो दोस्ती है पाक चाइना की, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। और बेसिकली ये दोनों मुल्कों की एक जोग्राफियाई ज़रूरत भी थी कि ये एक दूसरे के गहरे दोस्त बने। और इस दोस्ती में एक खलूस का मुखलिसी का जज्बा भी नज़र आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दोस्ती आने वाले सालों में भी, आने वाली सदियों में भी इसी तरह कायम व दायम रहेगी। अपने होस्ट सैयद हारून शौकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।